आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा शाह आचार्य संस्कृत विभाग राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। हमने कल कुछ और अव्ययी भाव समास का अध्ययन किया था जिसमें उपजरसम और उपशर्दम प्रतिविपाशम आदि थे। अब हम इससे आगे चलते हैं। अभी अव्ययी भाव समास के 2-3 उदाहरण और हैं, उसको देख लेते हैं। तो जैसे है उपराजम, उपराजम राजा के समीप। तो राजा के लिए संस्कृत में शब्द क्या है, प्रातिपदिक मूल शब्द क्या है, राजन। तो राजन, तो उसका अगर कहें राजा के समीप, तो राजन का षष्ठी में बनता है राज्यः स, और उसके समीपम तो लौकिक विग्रह हो जाएगा राज्यः समीपम। और राज्यः क्या है, राज्यः षष्ठी एक वचन है, तो अलौकिक विग्रह में होगा राजन गस, और समीप के लिए हो जाएगा उप प्लस उप, राजन गस प्लस उप। तो ये हो गया। अब इसको यदि हम इसका समास करेंगे तो समास होगा अव्ययम विभक्ति सूत्र से। कौन से सूत्र से समास होगा, अव्ययम विभक्ति सूत्र से। तो अव्ययम विभक्ति सूत्र से समास हुआ, तो समास होने पर क्या होता है, सुपो धातु प्रातिपदिक से लिखा हुआ है, उसके अनुसार से जो विभक्ति है, विभक्ति क्या है, सु ओजस अमोट ष्टाभ्याम भिस गस गे भ्याम भ्यस गसी भ्याम भ्यस गस ओस आम घी ओसु। इसको विभक्ति इसको विभक्ति विभक्ति बोलते हैं। तो गस जो है, गस क्या हो जाएगा, विभक्ति उसका लोप हो जाएगा। तो क्या बचा, राजन और उप पहले आ जाएगा, तो उपराजन हो गया। तो उपराजन अपने आप में समास हो गया। तो रूप तो उपराजम है, उपराजन न होकर उपराजम है, तो कैसे हुआ। तो एक सूत्र आता है, उसका नाम है अनश्च। कहते हैं कि जिसके अंत में अन है, जिसके अंत में अन है। राजन में देखो उपराजन, उपराज और न हलंत न, अन उपराजन। उपराजन में अन जो है वह उसका अनश्च सूत्र से उसके अब आगे टच आ जाएगा। जिसके पीछे अन होता है उसके आगे टच हो जाएगा। टच हमने कल भी पढ़ा था। टच में 3 अक्षर हैं, ट अ और च। तो ट और च दोनों का लोप हो जाता है, अ बचता है, तो यानी उपराजन प्लस अ। अब नस्तद्धिते कहता है कि जो उपराजन का अन है, उपराजन का जो अन है उसका लोप हो जाए। तो क्या बचा, उपराज हलंत ज, क्योंकि अ तो निकल गया, अन पूरा निकल गया। तो उपरा हलंत ज, उपराज प्लस अ, तो वह जो अ है उस ज में जाके मिल जाएगा। तो क्या बन गया, उपराज पूरा। फिर से समझिए इसको। उपराजन में टच आया, टच में अ बचा, उपराजन जमा अ हो, उपराजन योग अ हो गया। उपराजन में अन है अंत में, उपराजन में अंत में क्या है, अन है। तो अन होने से अ आया। अब इस अन का नस्तदिते सूत्र है, वह अन का पूरे का लोप हो जाएगा। तो ज में से अ निकल गया तो हलंत ज हुआ। तो उपरा हलंत ज, उपराज प्लस अ। आपको भेजा है मैंने PDF, उसमें देखिएगा, उपराज और प्लस अ। तो ये जो अ है वह ज में मिलेगा, उपराज हो गया। अब ये उपराज है वास्तव में समासांत पद, समासांत। अब इसमें इसको पद बनाने के लिए इसमें सु प्रत्यय का योग करते हैं, और सु प्रत्यय का योग करने से क्या होगा, चूंकि अव्ययी भाव समास जो है वह क्या होता है, अव्ययी भाव समास क्या होता है,
नपुंसक होता है, सनपुंसकम कहा गया। तो इसलिए सू की जगह अम आ जाएगा और अम से फिर ये और कार्य होकर उपराजम बन जाएगा। उपराजम, इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सीधा हम लिखेंगे पद बनाने के लिए सू और नपुंसक होने के कारण से उपराजम रूप की सिद्धि होती है। तो ये हुआ उपराजम। इसी तरह से हम अध्यात्मम देखते हैं, अध्यात्मम, इससे अध्यात्मम को जब हम समझेंगे तो उपराजम भी और अच्छी तरह से समझ में आएगा और उपराजम के कारण से अध्यात्मम भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। अध्यात्मम का अर्थ क्या होता है? आत्मनि, आपकी आत्मा में जो है, आपके भीतर अंतःकरण में जो है, वो आपकी आत्मा में जो है, तो वह क्या हुआ? अध्यात्मम। अब लौकिक विग्रह क्या हुआ? आत्मनि, आत्मा में। अलौकिक विग्रह क्या हो गया? आत्मनि क्या होता है? आत्मनि होता है सप्तमी एक वचन में, आत्मन गी, आत्मन गी। और जमा क्या होगा? गी जो विभक्ति है उसके अर्थ में अधि शब्द आता है। लोक में यह देखा गया, साहित्य में यह देखा गया कि जो अर्थ आत्मनि का है, जो अर्थ अधिहरि, हरौ हरि में का जो अर्थ है, अधिहरि का भी वही अर्थ है। इसका मतलब अधि तो आया है वहाँ, तो किस अर्थ में आया है? तो उसी अर्थ में, किसमें? उस विभक्ति के ही अर्थ में आया है। तो उस विभक्ति के अर्थ में आया है आत्मनि प्लस अधि हो गया, आत्मन गी प्लस अधि। अब क्या होगा कि इसका समास होगा। किसका समास? हमेशा अलौकिक विग्रह वाले का होगा। लौकिक विग्रह तो एक तरह से उसका अर्थ है। तो अब क्या हुआ कि अलौकिक विग्रह जो आत्मन गी प्लस अधि है, उसका यदि समास हमने अव्ययम विभक्ति सूत्र से किया तो अव्ययम विभक्ति सूत्र से करने के कारण गी का लोप हो गया। क्या बना? आत्मन, आत्मन प्लस अधि, और अधि पहले आ जाएगा तो अधि आत्मन, और फिर संधि होगी तो अध्यात्मन हो गया। ये आप समझ लीजिए। इको यणची सूत्र है, उससे अधि की ई के स्थान पर यह होकर अध्यात्मन हो जाएगा। ये आपको ध्यान होगा, शुद्ध्युपास्य वगैरह आपने प्रथम वर्ष में पढ़ा है। तो क्या हुआ? अध्यात्मन। अब यह जो अध्यात्मन है, इस अध्यात्मन का, इस अध्यात्मन के साथ क्या हुआ? अध्यात्मन के अंत में अन है। उपराजन में भी हमने पढ़ा था, यहाँ भी अध्यात्मन, अध्यात्मन म के बाद अ है और अ के बाद न है, अन है। तो उसमें अनष्ट सूत्र से अ आया, टच आया। वास्तव में टच के कारण से ट निकल गया, च निकल गया, अ है। तो अध्यात्मन प्लस अ। अब नस्तदिते सूत्र से अन निकल गया, तो क्या हुआ? अध्यात्म हलंतम, अध्यात्म हलंतम, उसमें अ मिल गया, अध्यात्म में अ मिल गया, तो क्या बना? अध्यात्म। हलंत म था ना, उसमें अ आके मिल गया, तो क्या हो गया? अध्यात्म। अब यह जो अध्यात्म है, यह जो अध्यात्म है, यह क्या है? यही है वास्तव में समासांत पद। अब इसको पद बनाने के लिए प्रथमा एक वचन में सू लाते हैं, और चूंकि अब यही भाव है तो नपुंसक है, तो नपुंसक होने के कारण सू की जगह पर अम आ जाता है और फिर अन्य कार्य होकर अध्यात्मम रूप की सिद्धि होती है। आप देखिए वहां उपराजन का अन निकला, उसमें रजा में अ मिला तो उपराज हो गया। यहाँ अध्यात्मन में अन निकल गया, तो म का जो हलंत है, हलंत म है, उसमें जो टच वाला अ है वो आके मिल गया, तो म पूरा हो गया, तो अध्यात्म हुआ। अध्यात्म हुआ ना। और अध्यात्म जब हुआ
तो उसमें फिर पद बनाने के लिए, चूंकि वो अव्ययी भाव समास हुआ और वो समासांत है, तो उसको पद बनाने के लिए उसमें प्रथमा एक वचन में सु विभक्ति का योग किया, और सु का योग होने पर वह सु की जगह पर क्या आ गया, अम आ गया। और अम आने के बाद क्या हुआ, अध्यात्मम, अध्यात्मम ये रूप बना, अध्यात्मम। अध्यात्म, सु की जगह अम आएगा, नपुंसक है ना, सु की जगह अम आएगा, तो अध्यात्मम रूप की सिद्धि हुई। और तीसरा है इसमें उपचर्म, उपचर्मम और उपचर्म। इसका लौकिक विग्रह होगा चर्म, चमड़े के समीप, कोई आदमी चमड़े के समीप खड़ा है तो उपचर्मम है या उपचर्म है। तो इसमें क्या कहा कि चर्मणः समीपम, चर्म चमड़े के पास, जो चमार है, जो मतलब जो जूते बनाने वाला, मोची आदि चर्मकार है, जिसको चमड़े का काम करता है, वह चमड़े के समीप ही रहेगा। तो ये कोई इसमें यह देखने की बात नहीं है कि छोटा है बड़ा है, सारे काम बराबर है, कोई न बड़ा है न कोई छोटा है, सारे काम बराबर। कोई पंडित पूजा कराता है तो भी वही काम है उसका, वो भी रोटी के लिए करता है। और कोई चमार चमड़े का काम करता है, चर्मकार कोई चमड़े का काम करता है तो वो भी रोटी के लिए करता है, अपना पेट भरने के लिए करता है, अपने परिवार को का पेट भरने के लिए करता है, अपने बच्चों के लिए करता है, सभी उसके लिए करता है। इसलिए कोई काम बड़ा नहीं है, कोई काम छोटा नहीं है। इसको इस सिर्फ शब्द के अर्थ में देखिए, क्या कि चमड़े के समीप, तो चमड़े के समीप है तो चर्मणः समीपम, चमड़े के ये षष्ठी में आएगा, चर्मणः समीपम। अब चर्मणः चूंकि षष्ठी एक वचन है तो चर्मन शब्द है इसका मूल शब्द है चर्मन, प्रातिपदिक जिसको कहते हैं चर्मन। चर्मन गस जमा यानी प्लस उप, समीपम के लिए उप आ गया। तो अव्ययम विभक्ति सूत्र से चर्मन गस और उप का समास हुआ। अब समास होने पर चर्मन गस निकल गया, सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र से उसका लोप हो गया, और उप जो है वह उप आगे आ गया, तो उपचर्मन हो गया, उपचर्मन हो गया, उपचर्मन हो गया। अब उपचर्मन के अंत में अन है, अभी तक हम यही पढ़ते आए, तो यहाँ अनष्ट सूत्र से अ आएगा, ऐसा होना चाहिए। लेकिन अनष्ट सूत्र से जो अ आता है वही आता है। यहाँ नपुंसकाद अन्यतरस्याम कहा सूत्र, नपुंसकाद अन्यतरस्याम का अर्थ हुआ कि यदि कोई शब्द जिसके अंत में अन है वह स्वयं नपुंसक है, तो उपचर्मन का जो चर्मन है वो नपुंसक होता है, नपुंसक में है उसका, चर्मन शब्द नपुंसक है, तो नपुंसक भी हो गया और उसके अंत में अन भी है। तो कहते हैं कि टच इसमें एक बार आएगा और एक बार नहीं आएगा, विकल्प से आएगा। तो पहली बार जब टच आया तो टच में क्या बचा, अ, पहले भी पढ़ा है, तो उपचर्मन प्लस अ हो गया, तो उपचार, फिर अन का लोप हो गया, कौन से सूत्र से, नस्त द्वितीय से, तो उपचर्म हलंत म बचा और उसमें अ आके मिल गया, उपचर्म, और फिर उसको पद बनाने के लिए सु किया तो उपचर्मम, सु की जगह अम आके उपचर्मम हो गया, तो एक रूप तो बन गया उपचर्मम। और जब टच नहीं आया, ये कहा ना कि टच आएगा और टच नहीं भी आएगा, दोनों ही बात, तो जब टच नहीं आया तो उपचर्मन ही रह गया, उपचर्मन में ही टच आया था ना, और टच नहीं आया तो उपचर्मन रह गया। उपचर्मन को पद बनाने के लिए उसको सु करेंगे तो फिर वो अन्य कार्य होकर उपचर्म शब्द बनेगा। तो इस तरह से इसमें दो सिद्धियां होंगी, एक तो उपचर्मम और एक उपचर्म, यानी चमड़े के समीप जो व्यक्ति है
वह उपचर्मम भी है और उपचर्म भी है, यही इसमें कहा। तो इसलिए इस तरह से दो रूप बनते हैं इसके। तो शेष को हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।